फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है कि ओपीएससी का जो रिक्रूटमेंट है वो निकल चुका है। अभी 25 सितंबर इसका लास्ट डेट है एक्चुअली सबमिशन के लिए। अगर अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है देन प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस। अगर आप एलिजिबल है तो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि उड़ीसा में एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए बस इसी के थ्रू ही आपका हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली जो सिलेबस चेंज हुआ है इस साल से, ठीक है, ओपीएससी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट के लिए तो ये कभी नहीं हुआ। हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सिलेबस कैसा होगा और आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, बीटेक डिग्री होना चाहिए बस, और उसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा है। एज की बात की जाए तो 21 to 32 ईयर्स ऑफ एज आपका होना चाहिए वुमेन के लिए एंड SC/ST के लिए, और SC/BC के लिए ये 5 ईयर्स तक आपका जो है अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है एंड PWD कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स तक रिलैक्सेशन है। ओके, बेसिक चीज़ें बस यही जाननी है, मतलब इससे आपको पता चल गया कि आप एलिजिबल हो। नाउ हम सबसे मेन चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ द मेथड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका एक रिटन टेस्ट होगा और वाइवा वॉइस टेस्ट होगा। बट ये सिर्फ एक रिटन टेस्ट नहीं होगा, जैसा ओपीएससी में पहले एक ही रिटन टेस्ट होता था AEE के लिए। अभी क्या होगा, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। ओके, फिर जाके आपका वाइवा वॉइस टेस्ट होगा। तो जो प्रीलिम्स होगा ना, विल सी प्रीलिम्स में क्या होगा, इट शैल बी ऑफ 1 पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपका पेपर होगा जिसका मार्क होगा 100। ओके, प्रीलिम्स में क्या होगा आपका, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क ईच। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा 0.25 का नेगेटिव मार्क होगा हर रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, मेन एग्ज़ाम में क्या होगा, 2 पेपर होंगे। ठीक है, मेंस में आपका यहाँ पे 2 पेपर्स हैं। ठीक है, ऑफ 150 क्वेश्चन ईच। ओके, 2 पेपर्स ऑफ 150 क्वेश्चन ईच, और यहाँ पे हैविंग 300 मार्क्स विथ ड्यूरेशन ऑफ 2.5 आवर्स ईच। 300 मार्क्स का एक पेपर होगा, 300 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 2.5 आवर्स। ओके, एंड आई थिंक इतना है। ये है पैटर्न बेसिकली। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पैटर्न की बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे आपका पैटर्न क्या होगा, प्रीलिम्स होगा आपका 1 पेपर, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। ओके, मेंस क्या होगा, 2 पेपर, ठीक है, 150 क्वेश्चन एक पेपर का, 300 मार्क्स आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल दिस विल बी 600 मार्क्स, ये 100 मार्क्स, टोटल आपका हो जाएगा 700 मार्क्स। ओके, टोटल 700 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस मिला के। और प्रीलिम्स में आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, मेंस में आपको 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है। ओके, हो गया। अभी हम चलेंगे सिलेबस देखेंगे। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें, इसको मिटा देते हैं जस्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे मेंस का सिलेबस बोला गया है कि दैट विल बी जनरल स्टडीज़, जिसमें आपका बेसिक साइंस होगा और जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज होगा 300 मार्क का, और स्पेशलाइज्ड पेपर होगा सिविल इंजीनियरिंग का 300 मार्क का। ठीक है, वाइवा वॉइस होगा 75 मार्क्स का।
एंड यहाँ पे अगर डिटेल्ड सिलेबस पे हम जाएँ, थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस भी मिल जाएगा इसी डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे है वो सिलेबस, ठीक है। तो ये है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आपका सिलेबस है। तो जैसे आप देख रहे हो, अब भी यहाँ पे जो थोड़ा सा ये चेंज किया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की जगह यहाँ पे अभी है सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स चेंज कर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स नहीं था और यहाँ पे बस मेजर पोर्शन जो था वो आपका स्ट्रक्चर से आता था, इसीलिए बिना सॉइल के किसी एग्ज़ाम को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिविल का, राइट। तो ये आपका प्रीलिम्स में होगा। प्रीलिम्स में आपका सिर्फ सिविल या फिर यानी कि सिर्फ टेक्निकल पूछा जाएगा। मेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट्स में एक एक सब्जेक्ट का 10 मार्क्स आपका आएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वे, ठीक है। तो 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। आई मीन एक सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। एंड यहाँ पे 25% आपका नेगेटिव मार्किंग है। ड्यूरेशन आपका होगा 1.5 आवर, ओके। टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सो वन मोर थिंग इज, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो देन ओनली यू कैन अपियर फॉर मेंस। ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स दे दोगे उसके बाद आप मेंस दे दोगे। ओनली द पीपल क्वालिफाइंग इन प्रीलिम्स आर एलिजिबल टू गिव द मेंस, ठीक है। इसीलिए प्रीलिम्स आपका इस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप इसको नहीं करोगे क्वालिफाई, देन यू कांट अपियर फॉर मेंस, ठीक है। तो अभी मेंस की तैयारी ना करते हुए अगर आप अभी फ़िलहाल ओनली प्रीलिम्स पे फोकस कीजिएगा तो आपका मतलब अगर देने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कट ऑफ आपका होगा कि नहीं, उसके हिसाब से आप फिर मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैसे को रिलेट करते हैं देखते हैं। प्रीलिम्स में आपका क्या होगा, प्रीलिम्स में आपका सिर्फ सिविल आता है, ठीक है। मेंस में आपका क्या आएगा, मेंस में आपका जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और सिविल भी है, ठीक है। तो अगर आप प्रीलिम्स अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका मतलब प्रीलिम्स के लिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इनडायरेक्टली वो आपका मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जा रहा है, ठीक है। तो यू डोंट वरी, जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा देन यू विल फोकस ऑन जनरल स्टडीज एंड जनरल अवेयरनेस, और थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। आईएएस के लेवल पे स्टडी नहीं करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसीलिए आपको जो है स्मार्ट स्टडी यहाँ पे करना होगा, समझ रहे हो ना। अभी हम चलते मेन में, जैसा मैंने आपको बताया जनरल स्टडीज़ है पेपर 1 में, जनरल अवेयरनेस है पेपर 2 में, ठीक है। और आपका पेपर 2 का एक स्पेशलाइज्ड पेपर है 300 मार्क का, जो कि है आपका सिविल इंजीनियरिंग, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे प्रीलिम्स के टाइम पे। तो मेंस में आपका नया होगा ये जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल साइंस में अगर आप देखो सो दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आईटी, न्यूक्लियर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करो यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, और कल्चर है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सिर्फ है, मीडिएबल नहीं है, एंशिएंट नहीं है, मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री पूछा जाएगा, यानी कि 1857 के बाद का जो भी हिस्ट्री हुआ है उसके रिलेटेड आपका आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि यहाँ पे उड़ीसा के हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाएगा। उड़ीसा में यूपीएससी में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उड़िया का हिस्ट्री, उड़िया का ज्योग्राफी, वो सब इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उड़िया का हिस्ट्री भी यहाँ पे पूछा जाएगा, उड़ीसा का हिस्ट्री। एंड इंडियन कल्चर भी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ उड़िया भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है। सिमिलरली आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी आपका इंडिया का ज्योग्राफी होगा, उड़ीसा का फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम भी होता है, उड़ीसा के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। सो स्पेसिफिकली अगर हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया का ज्योग्राफी आप पढ़ोगे ही, उसके साथ साथ आपको उड़ीसा का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, ठीक है। सिमिलरली पॉलिटी भी है, पॉलिटी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया है। अगेन यहाँ पे भी है आपका गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन उड़ीसा एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन ओडिशा। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ओके।
इंडिया एंड वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियंस अब्रॉड, ये होगा आपका इंडियन वर्ल्ड में 10 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो टोटल अगर हम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, तो आपका यहाँ पे देखो इंडियन इकोनॉमी जो है 10 मार्क का है, इंडियन वर्ल्ड 10 मार्क का है, इंडियन पॉलिटी 20 मार्क्स का है, जियोग्राफी 20 मार्क्स का है, एंड का है हिस्ट्री भी 20 मार्क का है। ठीक है, तो ऐसा करके आपका टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो इसके अलावा तो आप देखो कि जनरल स्टडीज़ यहाँ पे 300 मार्क का है। ओके, मेंस में आपका है जनरल स्टडीज़ 300 मार्क का एंड सिविल इंजीनियरिंग 300 मार्क का, सो टोटल 600 मार्क्स का है। जनरल स्टडीज़ में ही आपका जनरल साइंस आएगा एंड जनरल अवेयरनेस आएगा। जनरल साइंस 200 मार्क का है, जनरल अवेयरनेस 100 मार्क का है। क्लियर? ओके, सो ये सब है आपका। नाउ अगेन कमिंग टू पेपर 2, यानी कि जो हमारा सिविल का पेपर है, इसमें जो जो सिलेबस है ना, यही सिलेबस के हिसाब से आपको प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन करना है। तो आप प्रीलिम्स में इसमें से नॉट ऑल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके प्रीलिम्स में नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स में थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएं तो यू सी देयर आर ओनली 10 सब्जेक्ट्स हियर प्रीलिम्स में, लेकिन यहाँ पे टोटल आपका देखो बहुत सारे 11 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ नहीं है, उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी दे दिया गया है। ये मेंस का है, सॉलिड मैकेनिक्स कितने का मार्क आएगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कितने मार्क का आएगा 30 मार्क्स का, DCS, DSS और बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 30 मार्क्स का है। वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में आपका इरिगेशन आता है, हाइड्रोलॉजी आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, OCF आता है। ओके, एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 30 मार्क्स का, जियोटेक्निकल भी 30 मार्क्स का है, ट्रांसपोर्टेशन 20 का है, एंड सर्विंग यहाँ पे 10 मार्क्स का है। सो टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स का है। ओके, सो ये टोटल जितना भी है डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया। नाउ हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में और मेंस में, ठीक है, मेंस की बात अभी आप मत सोचिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस को अपीयर कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका रैंकिंग आएगा कि क्या आएगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे प्रीलिम्स में बस सिविल इंजीनियरिंग है, मेंस में आपका जनरल स्टडीज़ है। ठीक है, जिसमें आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब है, न्यूक्लियर साइंस वो सब है एक्सेट्रा, और उसके साथ आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला सब चीज़ है। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग भी है। ठीक है, सो जैसे आपका क्या होना चाहिए कि आप अब भी आप फोकस करो कि 2-3 महीने में कैसे आप सिविल का पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर अप कर लो, जितना भी आपका 10-11 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं ना। लेकिन यहाँ पे 11 सब्जेक्ट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में इट्सल्फ इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, इरिगेशन भी उसके अंदर आ रहा है, हाइड्रोलॉजी भी उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, सो अभी प्रीलिम्स में जो है, ठीक है, प्रीलिम्स में जैसा है इसको आप पकड़िए, इसको, ठीक है, इसको आप पकड़िए एंड ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और जितना क्वेश्चंस हो सके ना उतना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिकली PYQs जितना भी है OPSC में वो सब आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका इजीली प्रीलिम्स निकल जाएगा। जब आप प्रीलिम्स दे चुके होंगे, ठीक है, उसके बाद आप जनरल स्टडीज़ की शुरुआत करेंगे। लूसेंट का या फिर कोई भी एक नॉर्मल से बुक लीजिए, उससे पढ़िए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये वगैरह ये सब आप नेट से थोड़ा बहुत देख सकते हो कि उसके रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सिविल पे ही फोकस करिए। और इसको जो है ये और एक चीज़ है कि प्रीलिम्स में जो आप मार्क्स लाओगे ना, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन फाइनल रैंकिंग। ठीक है, फाइनल में ये काउंटिंग नहीं होगा, आपका बस मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स कैलकुलेट होगा, काउंट होगा। ठीक है, रैंकिंग के लिए। तो इट इज़ जस्ट फॉर क्वालिफाइंग, बट अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप मेंस में नहीं दे सकते हो।
ठीक है। दैट्स वाई प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आप सिविल पे फोकस करिए, जब निकल जाए तब आप थोड़ा बहुत इसका लूसेंट से या फिर कोई भी एक नॉर्मल बुक से ये सब देख लीजिए, एंड सिविल का जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसको कंप्लीट करके फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू टू क्रैक द OPSC AEE, ठीक है। और ये डायरेक्टली आप पंचायत राज जो है, ठीक है, पंचायत राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे सालों में हमको पता है कि जॉब वगैरह निकलने नहीं वाले हैं। सो जस्ट गिव योर बेस्ट, आई मीन बेस्ट 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 का ऊपर जो भी है जितना हो सकता है उतना दीजिए। एंड आई होप आपका थोड़ा सा भी क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं सिविल के कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, थ्रू यूट्यूब, तो आई एम रेडी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।